शांति। आज 29 जुलाई 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजीन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। हम सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, काम काज करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हमारा फर्ज नहीं है। उसके ऊपर भी हमारी एक जिम्मेवारी है कि जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या सेवा अर्थ हो, बिजनेस के अर्थ हो, हमें क्या करना है? सभी को परमात्मा का परिचय देना। सभी को बताना है कि अभी इस समय परिवर्तन का है, दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है। जहाँ पर एक तरफ नेगेटिविटी बढ़ रही है, असंतुष्टता बढ़ रही है, इतने सारे विकार बढ़ रहे हैं, इतना क्राइम बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कुछ सोल्स है जो जागृत हो गई है, जो सेल्फ प्रोग्रेस कर रही है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, क्योंकि अभी दुनिया कलयुग से सतयुग की ओर बढ़ रही है। तो हमें नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। ऐसा इंपॉर्टेंट समय अभी है। हमने तो इस बात को जान लिया, लेकिन साथ साथ में ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य है कि सभी को हम ज्ञान की बातें बताएं। दूसरा पॉइंट है, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं कि इस जीवन में, जिसे हम ब्राह्मण जीवन कहते हैं, जो भी शक्तियां हैं, गुण हैं, ज्ञान है, सभी को सेवा में लगाना है, सहयोगी बनना है सभी आत्माओं के। अपने आप को विश्व की सभी आत्माओं के सेवाधारी समझकर चलना है। जितना हम सहयोगी बनेंगे, उतना बाबा कहते हैं सहज योगी बनेंगे, महादानी बनेंगे। जो भी खजाने हमारे पास है, चाहे समय का हो, संकल्प का हो, श्वासों का हो, गुणों का हो, शक्तियों का हो, ज्ञान का हो, तन का हो, मन का हो, धन का हो, ये 9 खजाने हैं। हर खजाने को खुद को सेवाधारी समझ सेवार्थ लगाना है, सफल करते जाना है। तो क्या होगा? सहज योगी बन जाएंगे। इतना अच्छा वरदान है ना, इसको फिर से हम खुद से भी पढ़े 2-3 बार। तीसरा पॉइंट है, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। कई बार हम बुद्धि से तो परमात्मा के ज्ञान को समझ लेते हैं, हमें बहुत अच्छे से निश्चय हो जाता है कि ये भगवान का ही कार्य है, मुरली जो चल रही है वो भगवान ही ब्रह्मा तन द्वारा चलाते हैं, लेकिन आकर्षण को नहीं छोड़ पाते। कभी व्यक्ति का होता है, कभी वस्तु का, वातावरण का, कपड़ों का, कितनी सारी चीजों का हो सकता है ना, साधनों का। बाबा कहते हैं अंदर से बेहद का वैराग, मतलब कि जब हम अंदर से रियलाइज कर लेंगे कि बाहर क्षणभंगुर प्राप्तियां है, ये इल्यूजन्स है, कुछ मिलना नहीं है। कितने बार मन इस दुनिया में लगाया, लोगों में लगाया, साधनों में लगाया, लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं ना। इसीलिए ये रियलाइजेशन ही वैराग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुनिया से, लोगों से नफरत है। इसका मतलब हमें बस पता है कि कुछ मिल नहीं सकता, मेरी प्यास यहाँ बुझ नहीं सकती, और इसीलिए मेरा सभी को सिर्फ देने का पार्ट है, लेने की जीरो एक्सपेक्टेशन है। ये कब होगा? जब अंदर ही अंदर हम रियलाइज करेंगे, और फोर्सफुली नहीं, एनालाइज करेंगे, सोचेंगे कि क्या सच में कुछ मिल रहा है, क्या सच में तुम्हें प्राप्ति है। खुद से बात करेंगे, हे आत्मा, क्या तुम्हें मिला यहाँ मन लगाकर? तो आज जो 3 शिक्षाएं बाबा ने हमें दी, पहला है, हमें अपने फर्ज की याद दिलाई। क्या याद दिलाई? अपने हम जीन्स को बताना है, नर से नारायण,
नारी से लक्ष्मी, ये बनने की युक्ति। दूसरा पॉइंट है हमारे जो भी खजाने हैं, तन मन धन समय संकल्प श्वास, जो भी खजाने हैं, ज्ञान गुण शक्ति, सभी को अन्य आत्माओं के प्रति खुद को सेवाधारी समझते हुए लगाना है, सहयोगी बनना है सभी। तो क्या होगा? सहज योगी बन जाएंगे और महादानी बन जाएंगे। तीसरा पॉइंट है बेहद के वैरागी बनेंगे तो आकर्षण के सभी संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मन को निकालने की, सहज हो जाए। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक विशेष आत्मा हूं, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, ईश्वरीय किरणों में स्नान कर रही हूं। मेरे अंदर की सारी इम्प्योरिटीज समाप्त हो रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, बाहर के सभी आकर्षणों से मुक्त। हे आत्मा, तुम्हें हर खजाने को सफल करना है, हर आत्मा की सेवा प्रति लगाना है। और अपने हम जीन्स की सेवा करनी है। तुम साधारण रूप में एक बहुत विशेष आत्मा हो और इसलिए भगवान हर पल तुम्हारे साथ ही है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।